जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछली क्लास में हमने समास को पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम संधि की क्लास पढ़ेंगे। संधि का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी क्लास। आज की क्लास है हमारी संधि। कौन सी क्लास है? संधि। आज हम संधि के बारे में बात करेंगे। संधि का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो संधि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। दो शब्दों को आपस में जोड़ना, या मतलब ये बात करते हैं दो शब्दों के जो वर्ण होते हैं, वर्णों या ध्वनियों को आपस में जोड़ता है। प्रथम शब्द ये हो गया और दूसरा शब्द ये हो गया। प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है या जो अंतिम वर्ण की जो ध्वनि है उसको और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को जोड़ना क्या है? संधि है। क्या है? संधि है। इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। दो ध्वनियों के परस्पर या दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा होगी, परिभाषा है दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि के अंतर्गत जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय प्रथम शब्द है। ये कौन सा शब्द है? पहला शब्द है। ये दूसरा शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया? दूसरा शब्द हो गया। इस प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसका जो संधि रूप क्या होगा? जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विद्यालय। विद्यालय क्या आएगा? विद्यालय आएगा। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिलते हैं, जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं? जो इनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसमें स्वर प्लस स्वर, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर होती हैं या दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि भी स्वर हो सकती है। पहला स्वर दूसरे की प्रथम व्यंजन भी हो सकता है। पहला व्यंजन और दूसरा स्वर भी हो सकता है। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के प्रकार के बारे में बात करते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती हैं? पहले प्रकार आता है स्वर संधि। दूसरी आती है व्यंजन संधि। दूसरी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। तीसरी है विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार की संधि होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे के बारे में बात करेंगे। पहला प्रकार पढ़ेंगे स्वर संधि। पहला प्रकार है हमारा
संधि का पहला प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ स्वर के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। स्वर स्वर के साथ स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। स्वर के साथ पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा और दूसरे शब्द का भी प्रथम वर्ण स्वर होगा। इन दोनों स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। इन दोनों स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। जैसे कोई राम शब्द है, तो राम में क्या है? स्वर है। राम में क्या है? स्वर है। मैं हलंत प्लस मिलकर क्या बना है? मैं बना है। पूरा मैं बना है। राम में ए है। जैसे कोई संधि करते हैं, जैसे संधि हो गई, जैसे राम अवतार, राम अवतार, राम अवतार। स्वर के साथ स्वर के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इसमें ये मैं पूरा दिखाई दे रहा है, जबकि ये इसमें मैं हलंत होगा। हलंत प्लस स्वर मिला होगा इसमें। राम में स्वर मिला है। मैं अधूरा है, अस्वर है, ये इसको पूरा करता है और बाद में अस्वर होगा, ये इसका अस्वर होगा और मैं में अ मिला है, इसलिए ये स्वर संधि हो रही है। एक बार इसको नोट कर लो। फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पांच प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा आ गया वृद्धि संधि, चौथा आ गया यण संधि, पांचवा आ गया अयादि संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला आएगा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। एक बार इसको नोट कर लो। फिर हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट कर लेना। पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। पहला प्रकार हमारा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में अ प्लस अ
बराबर आ। दीर्घ संधि में अगर कोई स्वर ए या ए बाद में भी ए या अ हो तो वह क्या हो जाता है, अ हो जाता है। या फिर ए या आ हो तो भी वह क्या हो जाता है, आ हो जाता है। या फिर आ हो या फिर बाद में ए आ जाए, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की जो स्वर होता है वो आ जाए तो भी वह आ होता है। या फिर आ के साथ में आ जाए तो भी आ हो जाता है, तो भी क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे उदाहरण द्वारा समझेंगे, जैसे नयन प्लस अभिराम, नयन प्लस अभिराम, इसका जो संधि क्या होगा इसका, जैसे दीर्घ संधि नय न, नय न, ये इसमें क्या है, न हलंत है, ये आ रहा है इसमें, और इसका जो भी क्या है इसका ये आ रहा है, आ रहा है, तो ए और मिलकर क्या हो रहा है, आ हो रहा है, आ हो रहा है। तो ये आ किसके साथ जो जुड़ेगा, इस हलंत नय के साथ में जुड़ेगा। जैसे हलंत नय के साथ में क्या जुड़ेगा, ये आ जुड़ जाएगा, आ जुड़ जाएगा तो नय का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ए और इसका भी ये ए मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो यहाँ पर ना हो जाएगा। नैना भी राम, नैना भी राम, नैना भी राम। जैसे कोई दूसरा लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ में जैसे इसका जो अंतिम वर्ण, इसका जो अंतिम वर्ण है मैं ये पूरा आ रहा है, जो ये ए स्वर के साथ मिलकर के आ रहा है, और इधर भी ये स्वर कौन सा है, ए आ रहा है, कौन सा स्वर है, ए स्वर है। तो इधर ए और ए मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। ए और ए के साथ मिलकर, ए और ए मिलकर के क्या हो रहे हैं, आ हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी आ हो जाएगा। आ किसके साथ जुड़ जाएगा, हलंत मैं के साथ में जुड़ जाएगा, हलंत मैं के साथ में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर माँ हो जाएगा, ये माँ हो जाएगा, ये इसके अंदर आ गया। ये क्या होएगा, पर परम प्लस आ की मात्रा, ये आ हो रहा है, प्लस परमार्थ, क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बार एक और उदाहरण लेके समझाता हूँ। जैसे एक उदाहरण और है समझाने के लिए, जैसे से प्लस अवधान, से प्लस अवधान। तो यहाँ पर क्या होगा, इस से में हलंत प्लस ए जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है, हलंत से प्लस ए जुड़ा हुआ है, और इसका जो दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण स्वर है क्या है, ए है। तो ये हलंत से के साथ में ए जुड़ा हुआ है, तो ए के साथ मिलकर के क्या हो रहा है, आ हो रहा है, ए और ए प्लस क्या हो रहा है, आ हो रहा है। तो आई किसके साथ जुड़ जाएगा, हलंत से के साथ में जुड़ जाएगा, हलंत से के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये हलंत इसके साथ में जुड़ेगा, ये ए है जो ए इसके साथ में जुड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा, सा, क्या होगा, सा। फिर बाद में वैधान, वैधान, सावधान। फिर और उदाहरण लेते हैं, एक बार आप इसको देख लो। ये तो संधि विच्छेद को हम जोड़ना सिखा रहा था, अब संधि विच्छेद करते कैसे, संधि विच्छेद करना होगा। जैसे रामानुज हो गया,
गीतांजलि, क्या है गीतांजलि। और हो गया जैसे सूर्यास्त। इन शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा, इन शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे दीर्घ, हम स्वर संधि का जो दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं उसमें जैसे ए और ए, या ए के साथ में आ या आई के साथ में ए, जो भी होगा जो आई बनेगा। तो यहाँ पर बीच में जो देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर आएगा राम प्लस अनुज, राम प्लस अनुज। यहाँ पर क्या आ रहा है, आ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या आ रहा है, गीत प्लस, इसमें भी अ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अंजलि, गीत अंजलि, गीतांजलि। यहाँ पर भी आ रहा है, क्या होगा इसका, सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त। एक बार इसको नोट कर लेना। दोस्तों दीर्घ संधि में जहाँ पर जो शब्द हो गया जैसे छात्रावास, छात्रावास, यहाँ पर बीच में जहाँ पर आ की मात्रा होगी, जहाँ पर आ होगा वहाँ से संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, वहाँ से संधि विच्छेद करेंगे। आ से संधि विच्छेद होगा। जहाँ बीच में आ होगा वहाँ से संधि विच्छेद करेंगे। जैसे छात्रावास, छात्रावास का क्या होगा, छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास, छात्रावास। जैसे और उदाहरण लेते हैं, जैसे कारागार, कारागार हो गया। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। इस कारागार की बात करते हैं तो कारागार, तो यहाँ पर आएगा कारा प्लस आगार, कारा प्लस आगार, क्योंकि यहाँ पर इसमें आ जुड़ा हुआ है और इसमें भी ये आ जुड़ा हुआ है, और आ मिलकर के क्या होंगे, आ होंगे, क्या होंगे, आ होंगे। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी की बात करते हैं तो अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी। इसमें अ है और इसमें भी अ है, तो मिलकर के क्या होंगे, आ होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी की क्लास हम कल पढ़ेंगे।